है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और ये शेर जिस शख्सियत पे सही बैठता है और इसके जो हकदार हैं आज के दौर के वो हैं जनाब मोहतरम सुहेब इलियासी साहब। इनका अंदाज़ बयां इतना खूबसूरत हुआ कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा एंकर ना आया है ना पैदा होगा। सुहेब साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल में, और मेरे व्यूवर्स सारे ही जानना चाहते हैं कि आपका कमबैक कब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ररान कुरैशी साहब, इस कदर बेहतरीन शेर आपने पढ़ा असदुल्ला खां गालिब का कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां हो। गालिब तो पहाड़ है और ये शेर मेरी निस्बत से पढ़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली सा बहुत मामूली सा पत्थर का टुकड़ा जो ज़र्रा बन जाता है, मैं ख़ुद को उस तरह से समझता हूँ। लेकिन ये कि वापसी का जो सवाल आपने किया वो मेरे ख़्याल से इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की निस्बत से आपने किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने ये जानना चाहा अपने दर्शकों, अपने सामाईन और अपने नाज़रीन के बिहाफ़ पर कि वो कार्यक्रम जो भागे हुए अपराधियों को गिरफ़्तार करने के लिए एक इनक़लाब की शक्ल में टेलीविज़न पर बर्पा हुआ, उस इनक़लाब को आप कब दोबारा देखना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी तो कोशिश ये है काफ़ी अरसे से और काफ़ी मुद्दत से कि इस इनक़लाब को, चूँकि ये टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं था, नहीं है और ना रहेगा, ये एक इनक़लाब है, ये एक आंदोलन है, ये एक दीवानगी है, एक पागलपन, इसे आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न की मदद से गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और जो भागे हुए मुल्ज़मीन हैं या मुजरमीन हैं उनको पकड़वाना। तो आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि मैं चैनल तलाश रहा हूँ, एक अच्छा चैनल जो कि बड़ा चैनल इस ख़याल को वापस अपने यहाँ जगह देना चाहता है, तो उसकी तलाश है, बात चल रही है। वेब सीरीज़ के लिहाज से दूसरे टेलीविज़न प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। हाल ही में अभी एक फ़िल्म हम लोगों ने बनाई, शादी, दहेज और गैंगस्टर, इस फिल्म का टाइटल है। हाँ, इसमें आपने फिल्म मैंने देखी है, एक नई चीज़ आपने दी है। अभी तक जो इंडिया में होता आया था कि ऐसी फिल्में बनती हैं जिस पे और जो लेडीज़ हैं उन पे फेवर में होती है। ये पहली फिल्म है आपने जो बनाई है। ये आपको ये ख़्याल, ये विचार कहाँ से आया सर? ज़ररान साहब, शादी, दहेज और गैंगस्टर, ये फिल्म का टाइटल जो है वो हमारे मुल्क में इस वक्त 498 का एक कानून है, 376 का एक कानून है। यानी अगर कोई महिला यानी कोई लेडी अगर ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना चाहे या बदमाश तबीयत, शैतान तबीयत कोई औरत या उसके घर वाले अगर अपने ससुराल वालों को, अगर लड़के वालों को तकलीफ़ देना चाहें, तो ये क़ानून उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल बनकर सामने आया है। और ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां लड़का और लड़की में शादी निभ नहीं रही किसी भी वजह से, तो ऐसी शादियों को ख़त्म करने के लिए लड़कियां इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि गैर मुनासिब है और बहुत ही गलत बात है। तो ये समाज में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लगभग हर तीसरे चौथे घर की कहानी है। तो मुझे ये लगा कि इस तरह की एक कहानी हमको फ़िल्म की शक्ल में, फ़िल्म के माध्यम से, फ़िल्म की मीडियम से इस कहानी को कहना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि फ़रीदा जलाल, आलोक नाथ, दीपक तिजोरी, ज़रीना वहाब, ऐसे रीमा लागू, ऐसे बड़े कलाकारों ने मेरी मोहब्बत में, मेरी चाहत में, मेरे ताल्लुक़ से इस फ़िल्म को करने के लिए वो लोग राज़ी हुए और पैसों के लिहाज से उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लिया, मैं ये समझता हूँ। तो ये उनकी मोहब्बत है और ये फ़िल्म बनकर अब मंज़र आम पर है। ग़ुलाम अली ख़ान साहब जैसी बड़ी शख्सियत, फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्टिंग करी सर? इतनी बड़ी कद्दावर शख्सियत जो कि गज़ल गो हैं और बादशाह हैं गज़ल गायकी के। तो ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने भी मेरी मोहब्बत में इसमें न सिर्फ भारत माँ के लिए गाना गाया है, बल्कि उन्होंने पहली मर्तबा एक्टिंग भी की है ज़ररान साहब, और ज़बरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने। तो जब मैंने उनसे कहा
कि खान साहब मैं ये फ़िल्म में एक ऐसा किरदार है जो कि आप ही का किरदार है, उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब का किरदार है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें आपकी सरपरस्ती मुझे मिले और एक ये छोटा-सा किरदार है, इसको आप निभाएँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या फ़िल्म है तो ये मुझसे क्या काम तुम बोलते हो, क्या काम मुझसे लेना चाहते हो? तो ये मैं तो नहीं कर पाऊँगा, चूँकि एक्टिंग तो मैंने कभी की नहीं है और फ़िल्मों में तुम लोग किस तरह से बॉलीवुड में क्या-क्या करते हो, कैसे-कैसे करते हो, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बहरहाल मैंने उनको बताया कि नहीं साहब ये आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको ये आपका जो खुद का किरदार है, वही किरदार आपको अदा करना है। तो मुझे खुशी है कि वो मान गए। अच्छा, मेरे व्यूवर्स आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट था सर, वो कॉन्सेप्ट अभी तक किसी के पास है नहीं ना कोई लाएगा। उसकी वजह ये है, इसमें रिस्क बहुत है। सर जब ये कर रहे थे आप, आपको मैं वो धमकियाँ भी मिलती थी। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी आपके साथ जुड़े हुए थे। तो सर किस तरह से मैनेज करते थे उनको? इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टेलीविज़न प्रोग्राम में चूँकि भागे हुए अपराधियों को दिखाया जाता था और वो लोग वो थे जो कि सलाखों के पीछे न होकर सलाखों के बाहर थे और हम जनता से उनसे यही आग्रह किया करते थे, आह्वान किया करते थे, गुज़ारिश और इल्तिजा उनसे ये इल्तमास हम किया करते थे कि ज़रा अगर आप इस शख्स को पहचानते हैं तो इसकी जानकारी हमें दें या लोकल पुलिस को दें ताकि इसको पकड़ाया जा सके। तो ज़ाहिर है इसमें रिस्क बहुत है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी चैनल इस पर हाथ नहीं रखना चाहता। मैं पिछले 7-8 सालों से मुसलसल ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बड़े टेलीविज़न चैनल पर, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम दोबारा लौटे। लेकिन तलाश जारी है, मायूस नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द जिन लोगों से और कोशिश हो रही है वहाँ बात बनेगी और ये प्रोग्राम वापस आएगा। इस वक्त आपने सही कहा कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाए। अच्छा, एक दौर ऐसा भी आया कि सुपरस्टार शाहरुख खान, उन्होंने आपको साइन किया। वो मेरे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से वो उस फिल्म के लिए आपको बुलाया गया था, साइन करा गया था? शाहरुख खान साहब ने मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि सुहेब इलियासी का एक कैरेक्टर है, फ़िल्म दिल है हिंदुस्तानी हम लोग बना रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप उस फ़िल्म में सुहेब इलियासी अदा करें। तो यही ऑफ़िस था, यहीं जहाँ हम बैठे हैं। तो फ़ोन आया, लैंडलाइन पर फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि शाहरुख खान साहब लाइन पर हैं, वो बात करना चाहते हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि कहीं शायद कोई प्रैंक है, कोई मज़ाक कर रहा है। लेकिन जब फ़ोन पर बात हुई तो यकीनन वो शाहरुख साहब थे। तो फ़िल्म में मुझे चूँकि ख़ुद ही अपना किरदार अदा करना था तो मुझे अच्छा लगा और जिस दिन हम शूटिंग के लिए गए बॉम्बे, मुझे याद है बहुत फ़िल्म सिटी में सेट लगा हुआ था, तो वहाँ जूही चावला भी मौजूद थी और जॉनी लीवर साहब भी मौजूद थे, शाहरुख साहब तो थे ही वहाँ, अज़ीज़ मिर्ज़ा साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा तो किसी ने बता दिया होगा कि गाड़ी मेरी आ गई है। तो जॉनी लीवर साहब के हाथ में माइक था और वो स्पीकर भी उनके पास था, जो डायरेक्टर के जो माइक होता है, और पूरी यूनिट चूँकि 200-300 लोग होते हैं तो उनको पूरा डायरेक्शन के लिहाज से, उनको इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से माइक और उसका एहतमाम होता है, स्पीकर का एहतमाम। तो जॉनी लीवर साहब के हाथ में माइक था और वो मेरे ही अंदाज़ में हो के ये भागा हुआ है, इसको पकड़वा लीजिए और ऐसे हमारे बीच अब सुहेब इलियासी साहब आ गए हैं और अब मज़ा आएगा और ऐसे। तो जॉनी लीवर साहब ने अपने जो उनका मुनफ़रिद अंदाज़ है हँसने का और हँसाने का, इस्तक़बाल किया और बहुत देर हम लोगों के साथ उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग मेरी नकल निकाल के मुझे दिखाई, सभी को बताई। जूही जी बहुत ही हँसते-हँसते लोट-पोट हो गई, जिस तरह से वो कर रहे थे। तो ये प्रोग्राम जो है उस वक़्त एक चूँकि मकबूल प्रोग्राम था, काफ़ी लोग उसे देखा करते थे और इसी वजह से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम की मदद से, इस मुहिम की वजह से, इस आंदोलन की मदद से पकड़े गए। 135 कथित अपराधी उस ज़माने में इस प्रोग्राम की मदद से पकड़े गए थे। बाला साहब ठाकरे ने आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था उस दौर में कि हिंदुस्तान में 2 ही शेर हैं, एक बाला साहब ठाकरे और एक सुहेब इलियासी। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है। उन्होंने ऐसा जुमला कहा। वो खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो खुद एक बहुत नीचे से उठकर एक कार्टूनिस्ट के जॉब से लेकर उन्होंने जिस तरह से चीफ मिनिस्टरशिप महाराष्ट्र में राज किया, वो उनकी अलग शख्सियत थी। उन्होंने ऐसा कहा तो वो उनका बड़प्पन था। मेरा सर एक सवाल आपसे, ये जब एंकरिंग आप करते थे, वो जो अंदाज़े बयां था, वो आपका खुद का क्रिएट करा था या किसी ने आपको ये आइडिया देता कि ऐसे करिए आप? जरहान साहब, मैं मशरिक अखबार मशरिक के सामाईन और नाजरीन को आपके जानिब से ये बताऊं कि पहली मर्तबा जब मैं एंकरिंग के लिए टेलीविज़न कैमरे के सामने खड़ा हुआ तो सुबह से शाम हो गई, सुबह से रात हो गई और एक जुमला मेरी ज़बान से ना निकल सका जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरा जैसा नाअहल, मेरा जैसा किसी भी सलाहियत से दूर, नहीं सर, मैं इस्तीफा नहीं सकता इस चीज़ से। जब मैं कोई एंकरिंग जैसी चीज़ कर सकता हूँ तो यकीनन कोई भी हिंदुस्तान क्या दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो ठान ले, अगर वो तय कर ले कि उसको एंकर बनना है या कुछ और जो भी वो उसके जीवन का, उसकी ज़िंदगी का मकसद है, वो पाना चाहता है, करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत आसान है। बस ठान लेना भर शर्त है। तो क्योंकि सुबह से लेकर रात हो गई और एक जुमला नहीं निकला और लाइट बॉयज़ और सारे लोग, कैमरा टीम वहाँ जो खड़ी थी और जिस निगाहों से मुझे देख रही थी, जिस हिकारत और अजीब निगाहों से वो लोग मुझे देख रहे थे कि यार ये देखो, इसको भी शौक चढ़ा है, टेलीविज़न एंकर बनना चाहता है। तो वो जो मैंने पढ़ा उनकी निगाहों में, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था। तो रात को जब मैं लेटा और तो फिर मैंने रात में तय किया कि नहीं, अब तो मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तो अगले दिन हुआ, अगले दिन आके फिर वही ज़िद में हमने शुरू कर दिया। इसके पीछे की दास्तान ये है कि शमी नारंग और दूसरे जो बड़े उस वक्त के एंकर्स थे, मैंने सभी से कोशिश की थी, इनसे दरख्वास्त की थी कि वो लोग इसको करें, चूँकि उस वक्त की एंकर लवली टंडन अचानक उस प्रोग्राम से दूर हो गई थी। तो उस वजह से हमारे पास कोई एंकर था नहीं। और जुगल जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे और आज भी हैं, तो जुगल ने ही कहा कि सर आप उसको, लवलीन को समझाते हैं, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ना ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप ही क्यों नहीं खड़े हो जाते, आप ही क्यों नहीं बोलने लगे? मतलब आपकी जो प्रतिभा है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जुगल साहब ने पहचानी। तो जरान साहब ये कह सकते हैं आप, इसमें कोई मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है जो आपने कहा। तो वो उनकी देन है या जो भी कहिए कि, लेकिन उन्होंने इसको मुझे हिम्मत दी कि मुझे ये करना चाहिए। बस अल्लाह की तरफ से ये हो गया और देने वाली शख्सियत अल्लाह की है। वो जब जिसको इज़्ज़त दे, जब जिसको ज़िल्लत दे, वो उसके हाथ में है। तो ज़मीन के आसमान और ज़मीन के ज़र्रा, वो सारे उतार चढ़ाव अल्लाह ने मुझे दिखाए हैं और उसकी ज़ात के आगे सब जो है वो दुनिया की हर शय उसी के हुक्म से चलती है। ये मेरा बहुत 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 पुरज़ोर, बहुत शिद्दत से मेरा यकीन है और अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी वक्त अल्लाह ने मुझसे जिस भी काम मुझसे लिया है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट करी थी सर, इंडियन मोस्ट वांटेड की खासियत ये थी कि आपने नए लोगों को बहुत चांस दिया, जबकि दिल्ली जैसी जगह क्या होता था कि ऑडिशंस होते थे। लेकिन आपको एक चीज़ और नोट करिए, मैंने आपके साथ काम करते में जो शिद्दत थी आप में, जब तक आप शॉट आपके मतलब का नहीं होता था, वो रीटेक पे रीटेक होता था। मैं एक मिसाल देता हूँ, पारदी गिरोह, कच्चा बनियान गिरोह, जिसमें मैं भी था, और ये शूटिंग थी पलवल के अंदर, दिसंबर का महीना था मेरे ख्याल से, कड़ाके की सर्दी थी, हम लोगों के सरसों का तेल मिला हुआ था और आप बार बार कट करते थे, दोबारा करो, तो हमें बड़ा बुरा लगता था, यार ये क्या हो रहा है। लेकिन सडनली जब वो एपिसोड रिलीज हुआ तो लोग हमें पहचानने लगे। तो इसके बारे में जो स्टडी आपकी, वो किस तरह से थी सर?
पारदी गिरोह पर जो बेस्ड एक इंडियाज़ मोस्ट वांटेड का प्रोग्राम था, उसे लोग आज भी याद करते याद हैं। करते हैं, बिल्कुल। वो एक ऐसा एपिसोड था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के एहसासात से जुड़ा था। ये एक ऐसा गिरोह है, पारदी गिरोह, जो रात के अंधेरों में घरों में दाखिल होते हैं। ये चिड़ियों की, जानवरों की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे को इशारा करते हैं और फिर रात के अंधेरों में वो दरवाज़ों को खोलकर अपने औज़ारों से, अब तो ग्रिल वगैरह भी काट लेते हैं, वो घरों में घुस के जो भी उनको मिलता है उसको वो मार देते थे। अभी भी ये हादसे होते हैं और वहाँ से वो सारा ज़ेवर कैश लेकर भाग जाया करते हैं। ये गिरोह है, ये बाकायदा एक कम्युनिटी है। हालांकि किसी कम्युनिटी के बारे में इस तरह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वहाँ के रिचुअल्स हैं, वहाँ रिवाज इस तरह के हैं कि अगर लड़का कहीं जाके वारदात न करे, किसी की ज़िंदगी न ले, किसी को न मारे, चोरी न करे, तो उसकी शादी नहीं होती। वहाँ इस तरह के रिचुअल्स सदियों से चले आ रहे हैं, हज़ार सालों से उनके ये रीति रिवाज हैं कि वो लड़की को उसी घर में देते हैं जहाँ चोरी चकारी, डकैती, लूटपाट की वारदातें करने में लड़का सक्षम और माहिर होता है, ताकि उसका उनकी लड़की का घर बसर हो सके। इस तरह की सोच, गलत सोच इस कम्युनिटी में मौजूद है। अब चेंज आ रहा है, हो रहा है। तो उसी एक एपिसोड में आपने भी काम किया था और उस कड़ाके की सर्दी में आपने भी याद है सर, बार, लेकिन वो एपिसोड आपकी मेहनतों ने उसको अमर कर बहुत दिया। अच्छा लगा। ये हम आपके शुक्रगुजार हैं। नहीं सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह 5 टाइम के नमाज़ी हैं, कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। लेकिन ये मामला समझ में नहीं आया कि आपने भगवत गीता वो लिखी है, जो ट्रांसलेट करा, वो समझ में नहीं आया मेरे। और ये मेरे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि हम आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, एक अरसे है, तो लोग ये सवाल करते हैं कि यार शुएब इलाची नमाज़ 5 टाइम का नमाज़ी है और कुरान शरीफ की पाबंदी करते हैं, ये क्या लिखा उनके नज़रिए से। तो आप ये मुझे रोशनी डाल दीजिए, ये करिश्मा कैसे करा आपने? देखिए, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद जी। एक आलिम, और आलिमों के भी उन्होंने सरपरस्ती की। इमामों की तनख्वाहों को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान भर के जद्दोजहद। इमामों को तनख्वाह बेहतर कराने में उनकी मदद की। मेरे दादा हुजूर हज़रत मौलाना मुनीरुद्दीन साहब, जो कि एक बहुत बड़े मुजद्दिदे वक्त, तो उनकी निस्बत से जो भी कुछ मुझे मिला है विरासत में, हमारी कोशिश है कि हम अल्लाह के और अपने नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हर सुन्नत को किस तरह से ज़िंदा कर पाएँ, किस तरह से उनके बताए तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हम सभी की ये कोशिश रहती है, हमारे पूरे ख़ानदान की कोशिश रहती है। श्रीमद् भागवत गीता जो एक किताब है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। चूँकि मुसलमान होने के नाते हम लोग सिर्फ़ हमें अपनी ही किताबों को पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाता, तो हम दूसरी किताबों के बारे में क्या समझें, क्या जानें। ये सही बात है, क्योंकि हमारी इतनी अहादीस की किताबें हैं, हमारी कुरान, अगर हम पढ़ें और उसको सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, बल्कि हर आयत को समझना, हर पारे के लब्बो-लुआब को समझना और फिर पूरे कुरान के नुक्ते नज़र से अपनी ज़िंदगी गुजारना और अहादीस के नुक्ते नज़र से अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, ये बहुत बड़ा काम है। यकीनन जो है कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हमारी किताबों में मौजूद है, हम उसको लेकर उसको अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करें, तो फिर वो मज़े की बात है कि हमने अपने नबी के लिहाज से अपनी ज़िंदगी गुजारी। 1,24,000 अंबिया
पूरी दुनिया में आए हैं, ये हमारा यकीन है। ये हदीस है जिसकी मदद से हमें ये बात मालूम होती है। और चूँकि हुज़ूर का आना अभी 1400 साढ़े 14 साल पहले का है, उससे पहले और दूसरे अम्बिया हमारे जिनका कुरान शरीफ में ज़िक्र है, तो वो पिछले 15,000 सालों से एक लंबा सिलसिला है और बहुत सारे अम्बिया का ज़िक्र कुरान में है। और कुरान ही में ऐसे कम्युनिटीज़ का भी ज़िक्र है जो कि हिंदुस्तान में रहा करती थी। साबाइन जिस तरह से एक कम्युनिटी है, मजूसी जिस तरह से कम्युनिटी है जो कि ईरान में रहा करती थी और आज भी हैं, जिनको हम ज़ोरास्ट्रियंस कहते हैं, जिनको हम पारसी कहते हैं। जो रतन टाटा है, ये पारसी हैं, ये मजूसी हैं। कुरान के लिहाज से ये लोग मजूसी हैं। और साबाइन वो लोग हैं जो कि आश्रमों में रहा करते थे, आश्रमों में रहकर अपने रबों की इबादत किया करते थे। तो वो मूर्तियों की भी पूजा किया करते थे और निराकार की भी पूजा किया करते थे। तो आर्य समाज में, उस ज़माने के आर्य समाज में, जो कि जिस वक्त कुरान जिसको रेफ़र कर रहा है, तो वो भी यही दौर है जो कि आश्रमों में रहकर, जो कि बुद्धिस्ट हैं, जो कि जैन हैं, जो कि जिनको आज हम हिंदू कहते हैं। हिंदू लफ्ज़ तो बहुत बाद का है। ये वो लोग हैं। तो कुरान कहती है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईना, मतलब वो लोग जो कि ईमान लाए, और वो लोग जो यहूद हैं, वो लोग जो नसारा हैं, और वो लोग जो मजूसी हैं, इन सभी के आमाल, इन सभी के बारे में कौन सही है कौन गलत है, वो कुरान तय करेगा, वो अल्लाह तय करेगा। इन्नल्लाह युफ़्सिलु बैनहुम यौमुल क़यामा, वो क़यामत के वक्त अल्लाह तय करेंगे कि किसके अमाल कौन सही था कौन गलत है। अगर हम ये कहें कि अरे ईसाई गलत है, अहले किताब है, वो गलत है, तो मुझे कोई हक नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, ये जो आश्रमों में रहने वाले बुद्धिस्ट हैं या जैन है या हिंदू हैं, ये गलत है, मुझे कोई इख्तियार नहीं कि मैं ये कहूँ। मुझे अपना ही कुछ नहीं पता, तो मैं दूसरे के बारे में कहूँ कि वो सही है। मुझे अपनी हालात नहीं पता, मैं कितने गुनाहों में भरा हूँ, हर लम्हा गुनाह होता है मुझसे, किसी नौइयत का। तो हम किसी के बारे में क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की किताब, श्रीमद् भागवत गीता एक किताब की शक्ल में जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके जो श्लोक हैं, इसमें जो बातें हैं, वो भी वही बातें हैं कि जो निराकार की तबलीग करती हैं, जो कि एक अल्लाह की तबलीग करती हैं और अल्लाह के नबी के तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने की तबलीग करती है। उस ज़माने के नबी, उस ज़माने के, तो चूँकि हिंदुओं को किसी और ने तो नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। जानवरों को, पेड़ पौधों को, हम सभी को एक ही शय है जिसने पैदा किया। वो मुख्तलिफ तो नहीं हो सकती कि ज़र्रान साहब को अल्लाह ने बनाया और विजय को किसी और ने बनाया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। किसी भगवान ने बनाया। क्या ये मुमकिन है? एक ही बात है। विजय को भी अल्लाह ने बनाया और ज़र्रान को भी अल्लाह ने बनाया, है ना। और मेरे हिंदू भाई के नुक्ते नज़र से ये हो सकता है कि विजय को ईश्वर ने बनाया और ज़र्रान को भी ईश्वर ने बनाया। बिल्कुल नाम अलग अलग है। हाँ, हम इसी को फारसी में खुदा कहते हैं, मजूसी में अहूरा माजदा कहते हैं, ईसाइयत में हम हलुलुआ कहते हैं, यहूदियत में हम इलोहा कहते हैं, अरबिक में हम अल्लाह कहते हैं। मानिए कि सर, और हिंदू सनातन धर्म में हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। तो अलग अलग ज़बानों में, अलग अलग दौर में, अलग अलग इलाक़ों में अपने अपने तरीक़े से, अपनी अपनी ज़बानों में उसी एक वाहिद शय को, उसी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लोग अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने नाम देते हैं।
जी। ये पिछले 15-20 हज़ार 50 हज़ार सालों से हज़रत आदम के ज़माने से चला आ रहा है। जो अरबी में है वो अल्लाह कहते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं वो कुछ और कहते हैं, तो है सब एक ही। तो इसी बात को समझने की मैंने कोशिश की है। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे ये काम लिया और ये मैंने किताब लिखी है और आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बात हुई, शुएब इलासी साहब ने बताया कि वो कम बैक कर रहे हैं, तैयारी में हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी उनकी बातें मैंने पूछी बेबाकी के जवाब दिया, चाहे वो शाहरुख खान साहब के मुतालिक हो, चाहे वो शूटिंग के मद्देनज़र हो, या उनकी एंकरिंग का ये दौर जो शुरू हुआ किस तरह से हुआ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। जर्रान कुरैशी, दिल्ली से, मशरिक न्यूज़।